धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन राइट टू प्रोटेस्ट के साथ भी आता है, बिकॉज राइट टू प्रोटेस्ट इज अ डेमोक्रेटिक राइट। पूरे देश की जो शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में है, इतना करप्शन हो चुका है, हर जगह पेपर लीक। 15 साल में 155 से ज्यादा पेपर लीक किए गए हैं। इस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो एक नारी को पीट रही है। इतना ही नहीं, अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हमारी एक महिला है, उनका अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। कब तक आंदोलनरत रहेंगे आप लोग? जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक ये आंदोलन चलते रहे। सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि हमारे देश के जो नेता हैं, उनकी मंशा ये नहीं है कि हम देश में जो लीक चल रहा है उसको हम रोक दें। उनकी मंशा ये है कि प्रोटेस्ट किसी भी तरीके से खत्म हो जाए। हमारे घर में अगर एक बच्चा रोता है तो माँ उसे खाना खिलाती है, उसे ये नहीं बोलती है कि तुम देश विद्रोही हो गया है। आज उसी तरह देश में कोई आवाज उठा रहा है तो उसको बोला जाता है आप देश विद्रोही हो गए। बस यही सिस्टम चलते आ गया है। पूरे भारत में नीट परीक्षा की धांधली को लेकर, पेपर लीक को लेकर पूरे भारत के छात्र जो है वो सड़कों पर है। सड़कों से लेकर 2 दिन पहले आप सदनों तक ये बात जो छात्र थे वो भी जानने का काम कर रहे थे। विपक्ष भी कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर था। लगातार ये बारिशें हो रही है, लेकिन ये जो छात्र इस बारिश में भी गवाही दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सिस्टम से मजबूर है और लगातार ये लोग धरने पर ही है। चाहे वो किसी जिले का हो, प्रखंड का हो, वहां से लेकर देश की राजधानी तक हो, वो लगातार धरने के तौर पर अपनी आवाज को जो है वो सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए तमाम वैसे छात्र हैं। लोग कहते भी हैं कि छात्र तो है ही नहीं, लेकिन आपको बताना चाहिए कि जितने यहाँ पे जो छात्र हैं वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के छात्र हैं, जो कई अलग अलग संकायों के हैं। कोई लॉ के हैं, कोई पॉलिटिकल साइंस के हैं, कोई आर्ट्स विभाग के हैं, कोई साइंस विभाग के हैं। लगातार जो छात्र हैं वही यहाँ पे सिर्फ खड़े हैं। तो भैया ये मत समझिएगा कि किसी और मतलब कि प्रोटेस्ट में कोई और भी शामिल है। बात करना चाहिए, क्या बोलिएगा, कैसे आप लोग क्यों प्रोटेस्ट दे रहे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं? हम लोग तो जान रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी बातें पहुंचाइए आप। हमारी बात यही है कि जो पेपर लीक हुआ था उसी के बारे में सारा प्रोटेस्ट है, उसी के बेसिस पे सारा प्रोटेस्ट है। जो भी प्रधान है उनको इस्तीफा देने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बस और कोई रीजन नहीं है हमारा। इस्तीफा देना उनका मतलब कि सबसे आप लोग का मेन जो मांग है, जो सबसे बड़ी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा हर हालिया में चाहिए ही चाहिए भी होना होता है। पहले का एक बहुत सारा ऐसा हम लोग भी देखते होंगे कि रेल मिनिस्टर हो, यही नीतीश कुमार रेलवे मिनिस्टर थे। रेल की जब दुर्घटना हुई थी तो स्वयं नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। क्या बोलिएगा मैम? यही कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जितने भी नीट के पेपर लीक होने की वजह से सबने सुसाइड किया, उन लोग को भी इंसाफ मिलना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। क्या बोलिएगा भाई? भाई बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन बोलने को मिल कहाँ रहा है। बोलिए, यहाँ मिल रहा है आपको, बोलिए। मिल रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बात ऐसा है कि देश का हाल आपको पता है, किस तरीके से जंतर मंतर में एक निर्दोष स्टूडेंट को पीटा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है सरकार के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो हम लोग निकले हैं आज रोड पे धरने के लिए, तो हमें शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा चाहिए। साथ ही साथ क्या गारंटी है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने से हमारा जो सिस्टम वो ठीक हो जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट होगी भाई, 1 मिनट, रिक्वेस्ट हमारी ये होगी कि पूरे सिस्टम को चेंज किया जाए। अगर पूरी सिस्टम चेंज होगी तो आगे जाके हमारा इंडिया का कुछ हल ठीक हो पाएगा। अफसोस की बात यह है कि हमारे जो बड़े बड़े जो मिनिस्टर हैं वो पीछे से भाग रहे हैं, दरवाजा के पीछे से भाग रहे हैं। लोग स्टूडेंट का सामना वो कर नहीं पा रहे हैं। ये बहुत नाकामी वाली बात है। देखिए लगातार जो छात्र है वो मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी मांग भी जो है वो जायज है। भाई क्या बोलिएगा आप? हम थोड़ा माइक पे बोल ले गया। बोलिए। तो सबसे पहला बात कि इनकलाब जिंदाबाद। दूसरा बात कि भैया बोले कि विनोबा भावे के छात्र आए हैं, बात सच है कि विनोबा भावे के छात्र आए हैं, ऑर्गेनाइजर विनोबा भावे से। लेकिन आज यहाँ पर हमारे साथ एक स्कूल का बच्चा, क्लास 11th का बच्चा, 12th का बच्चा, 9th क्लास से भी लोग यहाँ पे आए हैं। तो बात अब सिर्फ एक विश्वविद्यालय तक नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ बस ये था कि अलग अलग जगहों पे ये बयानबाजी चलता है कि छात्र तो है ही नहीं, तो मेरा मोटिव था भैया कि आप लोग छात्र हैं। ये बात आप बहुत अच्छा किए कि बता दिए कि हम लोग छात्र हैं, नहीं तो हजारीबाग में भी कुछ लोग हैं जो हम लोग को कश्मीर का भी टीम बता दे रहे हैं। तो दूसरा बात हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जब संसद मार्च का आह्वान हुआ, हम जा नहीं पाए, हमारा समर्थन था, हमारा पूरा दिल दिमाग दिल्ली में था। संसद मार्च बिल्कुल तरीके से सफल रहा, सरकार बातचीत के लिए मानी।
लेकिन हम लोग को उसी रात को उम्मीद था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद फिर अगला दिन हुआ, अगला दिन भी हम लोग पूरा दिन वेट किए। कल आप लोग देखिए कि अपोजिशन पार्टी सारा जाकर के वहां पे प्रोटेस्ट किया, उन लोग को भी अरेस्ट किया गया। उसके बाद भी हम लोग को उम्मीद था कि आज रात में तो कम से कम प्रधान जी गो बैक हो ही जाएंगे, लेकिन अब उसके बाद भी नहीं हुए। तो ये छात्र मजबूर है अपनी बात को चिल्लाकर सुनाने के लिए कि भैया मानिए, प्रधान नहीं चलेगा, प्रधान मस्ट गो बैक, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, और उसके बाद ही अब कोई दूसरा बात होगा। सिस्टम में क्या खामियां हैं, कैसे ठीक होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, पहले धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला दीजिए, बाद में कुछ होगा। आपका ईगो जनता की आवाज से बड़ा नहीं हो सकता है। भारत डेमोक्रेसी से चलता है और उसी से चलेगा जब तक यहाँ के लोग, यहाँ के स्टूडेंट जिंदा हैं। भारत माता की इंकलाब, धर्मेंद्र प्रधान गो बैक, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। साथ ही हम यही आपको दिलाना चाहेंगे कि लाठी चलाओ, तोप चलाओ, बंदूक चलाओ, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, देश का छात्र सड़क से लेकर संसद तक आपसे सवाल पूछेगा। यहाँ का एक एक पोस्टर अपने दिल की गवाही दे रहा है कि कोई बोल रहा है डायपर लगा के लीक रोक लो, कोई बोल रहा है प्लम्बर लगा लो, लेकिन बात साफ है, धर्मेंद्र प्रधान ने गलत किया है। लगातार 3 साल नीट का पेपर लीक किया है। पहले धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, उसके बाद ही कुछ बात होगा। भारत माता की। देखिए, वो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पहले इस्तीफा दो, उसके बाद ही जो सारा कुछ हम लोग मानेंगे। दूसरा सबसे बड़ा चीज आपको हम बतलाना चाहेंगे कि ये वही ग्राउंड जीरो है जहां 2024 में यही नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। आप यही हजारीबाग से पेपर लीक हुआ था। लोग कहते हैं कि 25 की जो पेपर लीक हुई थी उसमें हमने री एग्जाम करा लिया, सारे जो नीट के सफल अभ्यर्थी हैं वो जश्न मना रहे हैं। लेकिन आपको और एक बात बताना चाहूं मैं, 2024 में जो पेपर लीक हुआ था उसमें सारे दोषी जेल के बाहर है। यही वो हजारीबाग का जिला था जहां से ओएसिस स्कूल था, जहां से पेपर लीक हुआ था, और सारे के सारे दोषी 2 साल भी नहीं हुआ है, सारे के सारे दोषी वो जेल से बाहर हैं। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, कोई बात नहीं है, कड़े कानून बनाइए, कड़े कानून बनाइए। वो स्कूल, लिटरली वो स्कूल जहां से पेपर लीक हुआ था, आज से फिर से वो संचालित है, वो स्कूल में फिर से पढ़ाई जारी है। तो कहीं ना कहीं छात्र इस बात को जान रहे हैं कि यह मुद्दा जो है वो गौन हो जाएगा, इसलिए छात्र जो है लगातार हर प्रखंड से हो, हर जिले से हो, ये देखिए एक अलग सा चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, विजुअल के माध्यम से देख सकते होंगे कि अलग ही वहां पे रियली डेमोक्रेटिक सारा कुछ चल रहा होगा। देखिए भाई क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलिएगा? देखिए, हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये पुलिस है, ठीक है, ये हमारा चलिए हम समझ सकते हैं, बट ये कौन है? दिल्ली पुलिस से बस यही सवाल है कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, बस यही सवाल है कि ये कौन है। इसका तो क्लियर हो गया भाई, दिल्ली पुलिस थी, सफेद वर्दी में थी, सफेद वर्दी में थी। दिल्ली पुलिस ऐसे होते हैं सर, देखिए होलिया, देखिए दिल्ली पुलिस ऐसे होते हैं। और ये भी बात है, जो बैच लगा हुआ रहता है, दिल्ली पुलिस से जब पूछा गया तो बोलता है कि गर्मी की वजह से। कौन सा हेयर स्टाइल से बता रहे हैं दिल्ली पुलिस से? कौन सा हेयर स्टाइल है ये? सुनिए सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जो बैच तो छोटा सा लगा हुआ रहता है, बैच से कितना गर्मी लगता है ये आप बताइए, बैच से गर्मी लगता है? मीडिया ने, आपने नहीं देखा होगा, मीडिया ने सवाल वहां पे पूछा था कि आपने बैच क्यों नहीं लगाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बंदूक हम जो टांगते हैं उससे वो उखड़ जाता है। तो वही सबका उखड़ जाएगा सर, सबका उखड़ जाएगा, एक दो कोई का समझ में आता है कि सबका उखड़ जाएगा। क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा? देखिए, आज पूरे देश में जो स्थिति बनी हुई है, आज पूरे देश की जो शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में है, इतना करप्शन हो चुका है, हर जगह पेपर लीक। 15 साल में 150 से ज्यादा पेपर लीक किए गए हैं, और पूरे स्टूडेंट, मतलब जिस तरीके से जंतर मंतर में प्रदर्शन किया गया, बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन किसी ये भाजपिल्लों के द्वारा, आरएसएस के लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पथराव जो है, पत्थरबाजी जो शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो आखिर मतलब इतना ज्यादा एग्रेसिव वायलेंस में कैसे बढ़ गया, कैसे बदल गया। तो इनको ये नहीं पता है कि जो इसकी शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई। ये पूरा वीडियोस में दिख रहा है, मतलब इतना करप्शन है, इतने करप्ट लोग हैं कि अभी भी आंख से मतलब इनकी पट्टी नहीं खुली है कि छात्र कितना यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, परेशान है, छोटी छोटी बच्चियां परेशान है, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। मतलब
वो जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो आप समझिए किसी का टिकट वगैरह कराया गया था क्या? हर जगह से लोग वहां पहुंचे थे। जनरल में, ट्रेन में कहीं ट्रैवल कर रहा हो, पैदल यात्रा करना हो, किसी के पास पैसे नहीं है रहने के लिए, कहाँ जाएंगे, कहाँ स्थिति करेंगे? लेकिन कब तक आंदोलनरत रहेंगे आप लोग? जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है, तब तक ये आंदोलन चलते रहे। देखिए, साफ तौर पे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफे की लगातार पेशकश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे थे? पहले इसको जूम कीजिए, जूम हो गया ना। देखिए, हमारी देश क्या बोलती है कि हम नारी को हम लोग है सो नारी का सुरक्षा करेंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो एक नारी को पीट रही है। इतना ही नहीं, अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हमारी एक महिला है, उनका अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ, कोई भी एक्शन नहीं हुआ कि हम इस चीज पे एक्शन ले। अगर वो चाहे तो पूरे इंडिया का सिस्टम चेंज कर सकती है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी रिएक्शन नहीं है देश के प्रति। बहुत ही अफसोस की बात है। वो एक महिला है और वो एक महिला है, तो हमें जवाब चाहिए और हमें इस्तीफा चाहिए यहाँ के जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। देखिए, साफ तौर पे इस्तीफा की मांग है। एक जो यहाँ पे बैठी हुई स्टूडेंट है, उनके हाथ में ये इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बुक भी है, क्या बोलेंगे आप? मेरे हाथ में संविधान है, भारत का संविधान, जिसका आर्टिकल 21A कहता है कि हमारे पास राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन राइट टू प्रोटेस्ट के साथ भी आता है, बिकॉज राइट टू प्रोटेस्ट इज अ डेमोक्रेटिक राइट। सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि हमारे देश के जो नेता हैं, उनकी मंशा ये नहीं है कि हम देश में जो लीक चल रहा है उसको हम रोक दें। उनकी मंशा ये है कि प्रोटेस्ट किसी भी तरीके से खत्म हो जाए, चाहे उनको मार के खत्म किया जाए, चाहे उनको डरा के खत्म किया जाए, चाहे धमका के खत्म किया जाए। उनकी मंशा ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस देश में जो लीक चला है उसके ऊपर एक्शंस लें, बच्चों को रिलीफ पहुंचाएं, दोबारा एग्जाम्स हो या फिर दोबारा उनका पेपर चेक हो। सो आई स्टैंड फर्म विथ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू प्लीज, इफ यू कैन नॉट गिव अस द राइट टू एजुकेशन, आप ये प्रोविजन हटा दें, आर्टिकल हटा दें ये आप कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए, लगातार जो है कटाक्ष भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप मानने को तैयार नहीं है तो उसको बदल दे, संविधान को या बदल दे। संविधान को बदलने से शायद आपका जो मोटिव है वो सक्सेसफुल रहेगा। और भी छात्र हैं, कई एक छात्र जो है वो लगातार इस प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, क्या बोलिएगा? हमारा यही कहना है कि जो देखने को मिल रहा है कि एक जिद हो गया है सरकार का कि हमसे गलती हो रही है तो तुम आवाज मत करो। हमारे घर में अगर एक बच्चा रोता है तो माँ उसे खाना खिलाती है, उसे ये नहीं बोलती है कि तुम देश विद्रोही हो गया है। आज उसी तरह देश में कोई आवाज उठा रहा है तो उसको बोला जाता है आप देश विद्रोही हो गए। बस यही सिस्टम चलते आ गया है। देखिए, एक भाई जो है वो देखिए लगातार कहाँ देख रहे हैं भाई? आप दिख तो नहीं रहा है कहीं भी, बस पोस्टर दिखा रहे अपना। मतलब क्या, मतलब आप क्या शो करना चाह रहे हैं, क्या अपना मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं? कानून जो है वो अंधा हो गया है, जो दिखाना चाहिए वो मीडिया दिखाता नहीं है, तो दूसरा देश का यहाँ दिखाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। अपना देश में इतना दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो दिखा नहीं रहा है। कल को दिन वो क्या टेलीविजन का बात हो रहा है, नेशनल टेलीविजन पे जो कल न्यूज देख रहे थे उसमें स्टूडेंट के बारे में बात ही नहीं हो रहा है। उसमें बात हो रहा है कि पुलिस जवान ही घायल हो गया है, स्टूडेंट जो घायल है उसका बात ही नहीं हो रहा है। लेकिन जो बातें भी हैं वो जो आप तक पहुंच रही है वो भी मीडिया ही दिखा रही है। मीडिया दिखा रही है, बहुत सारा मीडिया ऐसा है जो काम कर रहा है, लेकिन जो इतना दिन से कहाँ था, कल परसों 2 दिन से वही तो जर्नलिस्ट लोग काम कर रहा है और बाकी मीडिया कहाँ है फिर? लगातार जो है इनका सवाल पूछा जाना भी इनका सवाल पूछा जाना भी लाजमी है। कोई भी जो जिम्मेवार व्यक्ति है अगर अपनी जिम्मेदारी बखूबी से न निभाए तो इनका भी सवाल पूछना लाजमी है। कहीं ना कहीं सारे जो लोग हैं, सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो साफ तौर पे जो प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, भारत सरकार के एक अभिन्न अंग है, उनका इस्तीफा साफ तौर पर जो है वो स्टूडेंट जो है वो मांग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह जो इस्तीफा है इसकी पेशकश कब तक की जाती है, या फिर जिस तरह से ये सड़कों तक पर है वो सड़क पर ही बरकरार रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सितेश कुमार, द फॉलोअप, हजारीबाग। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in